साथियों नमस्कार, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो साथियों आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8 विषय विज्ञान मॉडल पेपर सॉल्यूशन वीडियो। तो आपको पता होगा कि जो कक्षा 8 है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 8 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। जिन बच्चों को पता नहीं है कि मॉडल पेपर क्या होता है उन्हें मैं बता दूं कि जो आपके साथियों मार्च में बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा, उसमें जो पेपर किस प्रकार का आएगा, कैसे क्वेश्चन होंगे, कितने बड़े होंगे, कितने छोटे होंगे, उनकी नंबरिंग किस प्रकार से होगी, ये बताने के लिए बोर्ड द्वारा एक सैंपल यानी कि एक नमूना प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है जो बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। और वह मॉडल पेपर साथियों आपको हमारे द्वारा दे दिया जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। आज हम बात करेंगे विज्ञान के सॉल्यूशन पे, क्योंकि जो पीडीएफ राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उस पीडीएफ में केवल आपको साथियों केवल प्रश्न देखने को मिलेंगे, उनके आंसर नहीं। और इस वक्त जो कि अभी अभी आपके मॉडल पेपर जारी हुए हैं तो आपको कहीं पे आंसर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं साथियों आपके लिए आंसर लेकर आया हूँ। सभी क्वेश्चन समझाऊंगा और उनके आंसर भी आपको लिखवाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देखें, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा वर्ष 2023 के लिए नमूना प्रश्न पत्र मॉडल क्वेश्चन पेपर कक्षा 8 विषय विज्ञान। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है ये। यहाँ पर क्वेश्चन के टाइप दोनों प्रकार से दिए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपका पेपर कितने नंबर का होगा। तो 80 नंबर का साथियों आपको पेपर देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा का, और 20 आपके सत्रांक होंगे जो विद्यालय द्वारा भेजे जाएंगे, और दोनों को मिला के जो आपका पेपर बनेगा कितने नंबर का बन जाएगा साथियों, नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन और उनके आंसर की। तो सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है पूरा वीडियो, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप छोड़ देंगे साथियों तो इसमें आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर आएगा इसी मॉडल पेपर पर आधारित होगा। इसमें से ही लगभग सारे क्वेश्चन बनेंगे A to Z, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना साथियों, लगभग 80 से 90% इसी मॉडल पेपर से आने वाला है, तो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, नायलॉन का उपयोग होता है, तो कपड़े बनाने में भी होता है इसका उपयोग, और दांत साफ करने के ब्रश में भी होता है, और रस्से तथा तंबू बनाने में भी होता है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी क्या है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों चीज़ों में होता है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, वह क्या बोल रहा है उसे भी ध्यान से देखें। वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG। ठीक है साथियों, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, वाहन के लिए ईंधन कम प्रदूषक है। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ज्वाला का ब्राह्य क्षेत्र। क्या कहते हैं, ज्वाला का ब्राह्य क्षेत्र। याद रहेगा कि सोने व चांदी को पिघलाने हेतु सुनार जिस ज्वाला क्षेत्र का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं ज्वाला का ब्राह्य क्षेत्र। ठीक है, ओके। इसके बाद 3 के बाद जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं वह बोल रहा है कि निम्न कथन को सत्य तथा असत्य चिन्हित कीजिए। सत्य व असत्य चिन्हित करना है हमें। तो पहला निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है क्या, तो इसमें आपका हो जाएगा T, यानी कि ट्रूथ हो जाएगा, बिल्कुल सत्य बात है। निषेचित जो अंड होता है ना, क्या होता है, युग्मनज ही कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें किशोर अवस्था में वृद्धि होती है, किशोर अवस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, होती है किशोर अवस्था में लंबाई में वृद्धि। उसके बाद यदि आप घर के बाहर है तथा भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर आओगे, तो हम घर के अंदर नहीं आएंगे साथियों, ये क्या है, गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है यदि आपके घर या आसपास आग लग जाए तो आग पर नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे, लिखिए। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे, भवन में लगी आग के लिए सभी दरवाजे खिड़कियां रोशनदान आदि बंद कर देंगे, जलती हुई वस्तु के चारों ओर झाग बनाकर आग कम करने का प्रयास करेंगे, आग पर ड्राई पाउडर छिड़क कर आग को कम करने का प्रयास करेंगे। तो ये सभी प्रयास जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दिए आप ये लिख देना आंसर में। ठीक है, 2 नंबर का आंसर है और बातें भी बहुत सरल है, कोई भी कठिन नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आए इस प्रकार को तो आप आराम से आंसर लिख देना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ब्राह्य निषेचन का एक उदाहरण लिखिए। तो ब्राह्य निषेचन का हमें एक उदाहरण लिखना है। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे, वसंत तथा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड पोखर तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। तो ब्राह्य जो निषेचन होता है साथियों उसका जो एग्जाम्पल है वो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है। ठीक है, आप 1-2 बार पढ़े, बहुत ही सिंपल है। आपके चैप्टर है जो जनरल वाला, उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उदाहरण दे दिया मेंढक और टोड का। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें, पौरुष हार्मोन का नाम लिखिए। तो पौरुष हार्मोन का नाम होता है टेस्टेस्टेरोन।
क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये आप लिख देना। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको पूछ ले मादा हार्मोन का नाम, यानी महिला हार्मोन का नाम, पुरुष पूछा था ना, महिला पूछते तो आपको याद है ना, एस्ट्रोजन होता है। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख के बता दूं, एस्ट्रोजन होता है मादा हार्मोन। ये नर हार्मोन है और ये मादा हार्मोन है, दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, वह क्या बोल रहा है? दो बादलों के चित्र बनाकर उनमें आवेशों को दर्शाइए। तो साथियों इसका मैं अभी बता दूंगा आपको चित्र बनाकर। उसके पहले हम देख लेते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वह देखिए आप। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो, तो इसका चित्र बनाइए। तो इसका चित्र मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इस प्रकार के जो आप चित्र देख रहे हैं साथियों, ये क्या है? बृहस्पति ग्रह का है और इसके साथ और भी ग्रह दे रखे हैं, लेकिन आपको बृहस्पति का पूछा तो आप ये चित्र बना देना एग्जाम में क्वेश्चन आए तो। ठीक है, ओके। बहुत ही शानदार प्रश्न दिए गए हैं साथियों, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान से वीडियो देखना है पूरा। नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। तो इसका चित्र भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इस प्रकार का जो चित्र आप देख रहे हैं नाइट्रोजन चक्र का, ये हो जाएगा। ये आपको एग्जाम में बना देना है, उसके अंदर जो भी लिखा है आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ये आपकी बुक का ही चित्र है साथियों। ओके, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे? 4 कारण लिखिए। तो किस प्रकार की सलाह देंगे अपने मित्र को? तो आप इसमें लिखेंगे, हम अपने मित्र को ऊनी कपड़े पहनने की सलाह देंगे। क्या है साथियों? ऊनी कपड़े पहनने की सलाह देंगे। तो क्यों देंगे? तो आप इसमें 4 कारण लिखो। पहला लिखेंगे, ऊन उष्मा की कुचालक होती है। क्या लिखेंगे? ऊन जो क्या है? उष्मा की कुचालक होती है। और दूसरा लिखेंगे, ऊन के रेशों के बीच बहुत सारी हवा बंद हो जाती है। ठीक है, और तीसरा लिखेंगे, ऊनी कपड़े पहनने से गर्मी का एहसास होता है। और फोर्थ लिखेंगे, ऊन अपनी परतों के बीच गर्मी को प्रभावी ढंग से फंसाती है। तो ये 4 कारण हो जाएगा सर्दियों में ये जो ऊनी कपड़े पहनने की हमने सलाह दी है उनको पहनने के। ठीक है साथियों, ओके। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर 14 आता है, वह क्या बोला? मिलान वाला है। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है, तो ध्यान से देखना, मैं आपके लिए यहाँ पर मिलान करता हूँ। जो साथियों द्रवित पेट्रोलियम गैस है जिसे हम एलपीजी कहते हैं, तो ये क्या है? ये घरों में और उद्योगों में ईंधन के रूप में क्या है? यूज होती है। और डीजल की बात करें साथियों, तो डीजल जो साथियों बड़े वाहन होते हैं, मोटर वाहन, विद्युत जनित्रों के लिए क्या है? ईंधन के रूप में यूज होता है। और पैराफिन जो मोम है साथियों, ये क्या है? ये मरहम, मोमबत्ती, वेसलिन के निर्माण में इसका उपयोग होता है। और बिटुमेन की बात करें तो इसका उपयोग होता है पेंट्स और सड़क निर्माण में। तो इस प्रकार से आपका मिलान हो जाएगा। ओके, ठीक है। बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन आए इस बार, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आपको थोड़ा ध्यान से वीडियो देखना है ताकि कुछ भी ना छूटे और एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिले। यहाँ पर है, वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? जरूर होती है। तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। वन्य प्राणी अभ्यान वह क्षेत्र है जहाँ पर जंतु सुरक्षित व संरक्षित रखे जाते हैं। तो इसमें भी ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पर सभी दिया है हमें सही गलत का, तो सभी पढ़ लेते हैं। संकटापन जंतु वे जंतु है जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है, सत्य हो जाएगी। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है जिसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका सही है बिल्कुल। ओके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। इस बार साथियों चित्र वाले काफी क्वेश्चन आए, तो आपको चित्रों पर भी ध्यान देना है। स्क्रीन पे देखें, इस प्रकार का जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का, दोनों का चित्र मैंने बता दिया है। दोनों चित्र अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, मॉडल पेपर में आया है और 2-2 नंबर के हैं, तो आपको ये बनाना आना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, वह क्या बोल रहा है उसे भी आप देखें। दाब की परिभाषा व सूत्र लिखिए। तो दाब की परिभाषा साथियों मैं आपको बताऊं तो किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल दाब कहलाता है। क्या साथियों? किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल दाब कहलाता है। और एसआई मात्रक की बात करें तो पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना हो तो आप किस प्रकार के जूते या चप्पल पहनने का प्रयास करेंगे? तो साथियों आपको इसमें लिख देना, यदि हमें चिकने या फर्श पर चलना या दौड़ना होता है ना, तो हम क्या है? खुरदरे जूते पहनेंगे। क्यों पहनेंगे साथियों खुरदरे? क्योंकि आपको पता है अगर वह सतह क्या चिकनी है, बहुत चिकनी है, तो अगर हम प्लेन जूते पहनेंगे तो क्या फिसल सकते हैं, लेकिन खुरदरे पहनेंगे इस प्रकार से खुरदरे जूते, तो क्या है? हमारा जो पैर की सतह है ना पूरी तरीके से जमीन पर टच नहीं होगी, तो गिरने के चांस कम हो जाएंगे। तो हम क्या है? खुरदरे जूते पहनेंगे। ठीक है,
ओके, जो कांटेदार जूते होते हैं ना साथियों नीचे से, उस प्रकार के। तो आपको एग्जाम में ये लिख देना इस प्रकार से आंसर बना के। अब यहाँ पर है शोर व संगीत में दो दो अंतर लिखिए। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे अप्रिय ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते शोर कहलाती है, और संगीत में लिखेंगे जबकि जो ध्वनि सुनने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है वह संगीत कहलाती है। और एक और अंतर पूछा था तो एक आप लिख देंगे, शोर एक प्रकार की अप्रिय ध्वनि है और क्या है, संगीत क्या है, प्रिय ध्वनि है। तो ये अंतर हो जाएंगे, इसमें बहुत सिंपल से, ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद है विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र भी आपको स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ, इस प्रकार का चित्र है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये भी आप बनाना एग्जाम में। ओके, चित्र काफ़ी ज़्यादा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ साथियों, चित्र की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है, कोई दो जानकारियाँ लिखिए। तो साथियों आप इसमें लिख देंगे, पहली जानकारी लिखेंगे इसमें कि पृथ्वी के आकार के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है, और दूसरी लिखेंगे अंतरिक्ष उड़ान तथा दूसरे ग्रह पर जाने के लिए जानकारी प्राप्त होती है। तो दो ही पूछी थी, दो दो नंबर की, तो ये इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है उसे भी देखिए ध्यान से, रीड करते हैं। आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या क्या तैयारियां करेंगे। तो साथियों आप क्या क्या तैयारियां करेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, आप रीड करना। गेहूं का भंडारण करने से पहले लोहे की टंकी को 4-5 दिन तपती धूप में रखें। जिस टंकी में हमें भंडारण करना है उस टंकी को क्या है 4-5 दिन तक तपती धूप में रखें। धूप में रखने से टंकी में मौजूद कीड़े नष्ट हो जाते हैं। जानकारों का कहना है कि जहां पर गेहूं का भंडारण किया जाता है वहां नमी न हो, यदि नमी होगी तो गेहूं खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कारण लिख देना, 6 नंबर का था, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर अथवा में दे रखा है साथियों, जहाँ सिंचाई जल की कमी हो, जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहाँ सिंचाई की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, उसका चित्र बनाइए। तो चित्र तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले नाम बता दूँ, उस पद्धति का नाम है साथियों ड्रिप सिंचाई पद्धति। क्या है, ड्रिप सिंचाई पद्धति, ठीक है। तो आप ये पद्धति ध्यान रखना, ड्रिप सिंचाई पद्धति। अब इसके चित्र की बात करें, स्क्रीन पे आप देखें, इसका चित्र इस प्रकार का है, जो आपकी बुक में भी दिया गया है, ये चित्र आप बना लेना, ठीक है। चित्र का फिर से क्वेश्चन आ गया, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए यहाँ पर। तो यहाँ पर चित्र के काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं साथियों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप चित्रों पर ध्यान देना, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की साथियों, तो यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है। यहाँ पर है धातु व अधातु के आधार पर, धातु व अधातु के गुणों के आधार पर कोई 4 अंतर लिखिए। तो 4 अंतर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे बता देता हूँ, आप इसमें लिखना साथियों कि धातुओं में चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है। धातुओं में तन्यता होती है, अधातुओं में तन्यता नहीं होती। धातुओं में आघात वर्धनीयता होती है, जबकि अधातुओं में आघात वर्धनीयता नहीं होती। धातु विद्युत की चालक होती है और अधातु विद्युत की कुचालक होती है। तो 4 अंतर हो गए, आप ये लिख देना एग्जाम में, बहुत ही सिंपल से, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पर आपको ये अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, और गोल्ड, कॉपर, आयरन इनके उपयोग पूछे हैं। तो गोल्ड का उपयोग मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आभूषणों में होता है। कॉपर का उपयोग विद्युत परिपथों में होता है, जो आपके तार होते हैं साथियों, इलेक्ट्रिक तार जिससे हम घरों में विद्युत सप्लाई करते हैं, उनमें होता है। आयरन का साथियों खिड़की, दरवाजे आदि बनाने में उपयोग होता है। और मरकरी का भी आप लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे मानव नेत्र की संरचना पूछी है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो मानव नेत्र की मैं आपको यहाँ पर इमेज बता देता हूँ, इस प्रकार की इमेज है, आप ये चित्र की प्रैक्टिस कीजिएगा और बना लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा संबंधी कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे। तो साथियों ये तो आपके मन का सवाल है, आप जो भी प्रश्न ट्रैफिक पुलिस से पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, किसी भी बारे में हो तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसे चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे बता देता हूँ, इस प्रकार का आपको चित्र दिया गया है। और भी आपको डिटेल से चाहिए इनके बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो लगभग आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, इतने ही आपके प्रश्न थे, ठीक है साथियों, ओके। अब आपको जो 1-2 क्वेश्चन रह गए, अगर आपको उनका भी आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आपके लिए आंसर भेज दूंगा। अब व्हाट्सअप ग्रुप में आप कैसे ज्वाइन होंगे और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिलेगी, उस लिंक पर आप क्लिक करना और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाना। ग्रुप में ऐड होने का फ़ायदा ये रहेगा साथियों कि जो
आपके क्वेश्चन के आंसर है वो, और जो ये मॉडल पेपर है और बाकी सभी 6 विषयों के मॉडल पेपर है कक्षा 8 का, वो आपको हमारे द्वारा डायरेक्ट ही वहाँ पर पीडीएफ दे दिया जाएगा। आपको कहीं से डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, ताकि आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो धन्यवाद साथियों। जय हिंद जय भारत। इससे पहले हमने हिंदी व इंग्लिश का वीडियो बना दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको समय पर ही जो कक्षा 8 के अन्य मॉडल पेपर है उनका सॉल्यूशन भी जल्द मिल जाए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद जय भारत।